और जो भी राखी ले आओ फिर वो कमी तो निकालता ही था एक बार तो। और ये सारे भाइयों की आदत होती है, ये चीज ना मतलब किसी पर्टिकुलर समय के लिए खुद ही बनी होती है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन रक्षाबंधन जरूर, माँ की डांट इस सबसे आसान वाली है ये। और चंदन वाली राखी, बीड्स वाली राखी बनाते टाइम याद आ रहा है कि मेरी बड़ी दीदी बनाती थी, उनके स्कूल का कहे कि आप मुझसे नहीं। इस रक्षाबंधन से जुड़ी खटी मीठी जो होता था, बट उनके पास तो टूल्स थे प्रॉपर जो राखी। माँ अगर एक को लाड दुलार करे तो दूसरा कहे कि आप मुझसे नहीं इससे प्यार करती हैं। माँ की डांट अगर एक को पड़े तो उसका असर दूसरे से झलके। फिर जब समय के साथ साथ दूरियां आ जाती हैं बातों में और रास्तों में, तब भी एक दूसरे के आने की खबर सुनकर इंतजार करते हैं बैठकर बिछाए अपनी पलकें। क्योंकि दूर की दूरी और एक दूसरे के लिए अपनेपन की दूरी इनमें कभी नहीं होती, और यही होता है भाई बहन का पावन रिश्ता। फ्रेंड्स, समय के साथ साथ जीवन में बहुत कुछ बदलता है, और अगर नहीं बदलता है तो वो है हमारे त्योहारों के तौर तरीके और उनमें छिपा प्यार और अपनेपन का भाव जो हर जगह बिखरा दिखाई देता है। और त्योहारों में से एक सबसे पावन त्योहार होता है रक्षाबंधन। और हम बहनों का अगर बस चले तो सारे संसार की खुशियां राखी में बांधकर अपने भाई की कलाई पर बांध दे। रक्षाबंधन किसी गिफ्ट्स, महंगे आइटम या डिमांड पूरी करवाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे का सहारा बनने का, मुसीबत के समय, ज़रूरत के समय एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का और बिन मांगे मदद करने का, और एक दूसरे के सच्चे आलोचक बनने का, और अगर कोई दूसरा कुछ करे तो उसे करारा जवाब देने का नाम है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के वीडियो में बनाते हैं अपने ही हाथों से प्यारी प्यारी सी राखियाँ, बहुत ही आसानी से घर पर बनने वाली राखियाँ। और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ सामान की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा एक बार। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स, राखी बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं है, जो भी घर में अवेलेबल है। अगर इस तरह की वूल या फिर कोई कॉटन थ्रेड, सिल्क थ्रेड जो स्पेशली राखी के लिए भी आते हैं। और मुझे ना बनाते टाइम याद आ रहा है कि मेरी बड़ी दीदी बनाती थी, उनके स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे, राखी का कंपटीशन वगैरह भी होता है जो स्कूल्स के अंदर, तो वो बनाती थी और मैं उन्हें देखती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। बट उनके पास तो टूल्स थे प्रॉपर जो राखी मेकिंग के होते हैं सारी चीज़ें, और सिल्क वाले थ्रेड से बनाती थी, बहुत अच्छे राखी बनाती थी वो। बचपन की याद मुझे आज भी एकदम ताज़ा हो गई वो। और यहाँ पे मैं ये अपना पिटारा खोल रही हूँ, इसके अंदर जो भी सामान है देखिए, मोली की राखी मुझे सबसे अच्छी लगती है। इसके अलावा जो धागा होता है सीलने वाला, वो धागा, या फिर ऊन या फिर कॉटन का थ्रेड, मिरर्स, ये बीड्स जो टूट जाती हैं ब्रेसलेट वगैरह की, वो भी चल जाएंगी। मेरे पास पर्ल्स रखे हैं, ये मैं जब दिवाली गई थी ना तो थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई थी मैं DIY के लिए भी, और ये मुझे पसंद भी है, मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। जैसे नवरात्रि में माता की माला बनानी हो या कुछ, तो ऐसे मुझे अच्छा लगता है, और तो मैं ले आई थी थोड़े एक्स्ट्रा इस बार। और क्रोशे से भी कुछ बनाऊंगी। बाकी घर पे जो भी हो, जैसे टूटे हुए बटन्स हो जाते हैं कई बार, या फिर कोई ब्रॉच वगैरह रखा हो वो भी यूज़ हो जाता है। और ये वैसे तो मैंने क्रोशे के लिए मंगाया था, पिछले साल मंगाया था गर्मियों से पहले थोड़ा, बट यूज़ ये आज होगा। तो होता है ना कि कोई चीज़ ना मतलब किसी पर्टिकुलर समय के लिए खुद ही बनी होती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये वाला जो है ना सूती धागा है, इसलिए लूँगी। वाइट वाला जो आपको दिख रहा है ये वूल है, पतली वाली है, शाइनिंग वाली, बहुत अच्छी लगेगी इससे भी। लेकिन क्योंकि गर्मियों का मौसम है और मेरे पास अभी फ़िलहाल रखा है कॉटन का धागा, तो मैं ये वाला धागा लूँगी। और हाँ, थोड़ी बहुत वूल से भी बनाऊँगी एक दो, क्योंकि उससे ना बड़ी सुंदर बनती है, शाइनी शाइनी सी बनती है। तो फ्रेंड्स, ये अपनी सबसे पहली राखी है, और इसमें हम क्या करेंगे कि अगर मान लो हमारे बीड्स के अंदर ही होल्स जो हैं बड़े साइज़ के हैं, हम इजीली धागा आ सकता है तो ठीक है। अदरवाइज़ मैंने तो क्या किया है कि दोनों ही साइड सुई डाल रखी है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो एक मोती डालेंगे जो दोनों में से डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि सिंगल मोती हम अलग अलग में से डालेंगे। फिर थर्ड में फिर दोबारा एक मोती को दोनों में से डालेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ के अंदर फिर अलग अलग से डालेंगे। तो एक बार ही तो दोनों में से डालेंगे, एक बार अलग अलग से डालेंगे, और इस तरह सेट करते जाएंगे।
तो ये मैंने 5 बड़े वाले मोती डाले हैं, उस हिसाब से बनाया है। छोटा बड़ा आप जैसा भी पसंद हो वैसे बना सकते हैं। अब ये है हमारी दूसरी राखी। इसमें कुछ नहीं करेंगे, पहले हम ये बीड्स डाल लेंगे। 5, 7, 9 जितनी भी आपको बड़ी बनानी है उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने 5 डाले हैं। ये काफ़ी बड़े साइज़ के बीड्स हैं, तो इतनी मुझे ठीक लगती है। और फिर ना ज़्यादा बड़ी तो नहीं पहनी जाती है आजकल, छोटी मुझे क्यूट लगती है। वैसे अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं इसमें, और मैं पर ये मीडियम सी बनाऊंगी। तो ये देखिए हमने क्या किया है, धागे में बीड्स डाल लिए, उसके बाद ऊपर से एक धागा लेके नॉट लगाइए, है ना। फिर ये देखिए कैसे कर रही हूँ मैं, नीचे से धागा लेके एक साइड का और उसको खींच दूंगी। ध्यान से देखिए, समझ आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है, बस एक बार ही समझ लीजिए। ये इस धागे के नीचे से निकालेंगे और बीच में से ऐसे डाला, और जैसे खींचते हैं नॉट के लिए वैसे धीरे धीरे करके खींच देंगे आराम से सेट करके। ये देखिए हो गया। बस ऐसे ही सारी में करेंगे। उसके बाद एक एक मोती ऊपर करते जाएंगे, और इस तरह से 2 स्टेप 3 स्टेप जैसा डिज़ाइन बनाना चाहे ना वैसा बना सकते हैं हम। इससे मोती को ऊपर किया, फिर से मैं वैसे ही नॉट की तरह इसको फिक्स करूंगी। और ये ध्यान रखना है कि पहले एक साइड का करेंगे फिर दूसरी साइड का करेंगे। बीच वाला धागा हमारा स्ट्रेट रहेगा जिसमें मोती है, और साइड वालों को ऐसे ऊपर नीचे से नॉट करते जाएंगे। अपने हाथ से बनी हुई चीज़ की ना बात ही अलग होती है, और ये बहुत प्यारी लगती है बनने के बाद। राखियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। तो एक याद तो मुझे भी ताज़ा हो गई राखी बनाते समय, कि भाई बोलता था कि अच्छी राखी लेके आना, सबसे अच्छी राखी लेके आना। और जो भी राखी ले आओ फिर वो कमी तो निकालता ही था एक बार तो। और ये सारे भाइयों की आदत होती है मुझे लगता है, वो ना जानबूझ के ऐसे करते हैं अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए। अभी अपनी 3rd डिज़ाइन वाली राखी है, और ऊपर से धागा हमने लिया। इसमें क्या करना है कि जैसे धागा लेते हैं ना, तो हमें धागे के 2 पार्ट होते हैं जब हम डबल करते हैं उसको। तो हमने क्या किया, ऊपर एक नॉट लगा दी है, और जो एक धागा है उसमें तो पर्ल्स कर लेंगे। दूसरे में अभी नहीं डालेंगे, पहले में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 25 पर्ल्स डाल रही हूँ। ये आप 5 का भी सेट बना सकते हैं, कितना भी बना सकते हैं, डिज़ाइन के हिसाब से बनेगा। जब पूरा होगा ना आपको समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ 25 ले रही हूँ ये। और फिर क्या करना है हमें, जो 25 मोती डालने के बाद फिर जो खाली वाला धागा था फिर सुई को उसमें डाल देंगे, और एक मोती के अंदर से करके धागे को खींच लेंगे। फिर दूसरी टर्न में 2 मोती के अंदर करके धागे को खींचेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 5 के बाद 4, 3, 2, 1 ऐसे उसको घटाते जाएंगे। तो हमारा डिज़ाइन प्रिपेयर हो जाएगा। इसे आप ध्यान से देखिए, समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है 4th राखी जो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, मूली की राखी। और मैं अपने भाई को पर उसके लिए ना हम बड़ा छांट के लाते थे, मतलब हम सभी बहनें जो है। और चंदन वाली राखी, बीड्स वाली राखी, इतनी राखियाँ देखते थे। उसके बाद लगता था अच्छा कौन सी ले ऐसा होता है ना, जब लेने जाते तो मन करता है ये वाली ज़्यादा अच्छी है, ये वाली ज़्यादा अच्छी है। तो ये हमारी 4th राखी है। इसमें कुछ नहीं करना, मैंने 2 फिंगर्स पे ही रोल किया है क्योंकि मुझे छोटे साइज़ की बनानी है। जितने बड़े साइज़ की बनानी हो उस हिसाब से हम इसको रोल उतने बड़े पीस पे कर लेंगे। किसी ढक्कन, डब्बे, बॉक्स किसी पे भी हम इसको रोल कर सकते हैं, और मैं फिंगर्स पे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। टाइटली इसको बीच में से नॉट बांध देंगे, ऊपर नीचे से कट कर लेंगे। ध्यान से देखिए। फिर ब्रश, जो कंघी से ब्रश कर देंगे, ब्रश है तो उससे ब्रश कर दीजिए, अगर है तो कंघी से हो जाएगा। साफ़ कंघी होनी चाहिए, पर तेल वाली और ऐसी कुछ नहीं, क्लीन होनी चाहिए एकदम। और उसके बाद मैंने ऊपर से मिरर लगाया है, और यहाँ पे मैं क्रोशे से इसकी सिंगल वाली नॉट बनाई है मैंने वैसे तो, पर आप चोटी गूंथ के या फिर बल लगा के भी पीछे से ना ऐसे बांध सकते हैं, बांधने के लिए जो धागा होता है।
और फ्रेंड्स ये 5th राखी है, ये भी मोली से मैं बना रही हूँ। इस सबसे आसान वाली है ये और बिल्कुल इजीली बन जाएगी। कुछ नहीं करना, जितनी मोटी रखनी हो या बड़े साइज की बनानी हो वैसी चोटी गूंथ के इसको रोल रोल कर देंगे। फेविकोल से चिपका सकते हैं, चाहे सुई से कर सकते हैं। और जब रक्षा के बंधन की बात होती है तो ये दोनों पे ही अप्लाई होती है आज के टाइम पे। तो हाँ, रक्षाबंधन जरूर मनाएं। और हाँ, जरूरी नहीं कि राखी सिर्फ और सिर्फ भाई को ही बांधे। जो भी कोई हमारे प्रति रक्षा का भाव रखते हैं वो राखी के पात्र हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। और अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि आप राखी किसी को नहीं बांध पा रहे हैं तो हाँ, जिन ईश्वर की आप पूजा करते हैं उन्हें राखी बांध दे, या तो फिर किसी पेड़ या किसी पौधे को बांध दे, क्योंकि असलियत में तो ये ही हमें प्राणवायु देते हैं और इनसे बड़ा रक्षक हमारा कौन है। तो आप उन्हें भी बांध सकते हैं, किसी पौधे को बांध कर देखिए, लेकिन रक्षाबंधन जरूर मनाएं। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने रक्षाबंधन कैसे मनाया, और रक्षाबंधन से जुड़ी खटी मीठी जो भी आपकी यादें हों कुछ, तो वो भी अपनी यूट्यूब लाइफ एंड स्टाइल्स ऑफ लाइफ फैमिली के साथ शेयर करें जरूर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सी वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और रक्षाबंधन की तैयारियां कीजिए। और जरूर जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने क्या किया, क्या पहना और क्या नया किया, और अगर कुछ नया नहीं किया है तो कैसे मनाया है, और अपनी पुरानी यादें भी शेयर कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय।